सभी साधकों को रमेश शर्मा का स्वागत करना। ये साधकों, जैसा कि हम इस श्रृंखला में भक्ति के विषय में रोज चर्चा करते हैं, तो आज हम आत्ममंथन पर कुछ विचार विमर्श करेंगे। एक बहुत ही मशहूर फकीर रहे हैं बाबा फरीद। बाबा फरीद अपने चिंतन के अनुभव के बारे में बताते हैं। एक बार वो अपने घर पर बैठे हुए थे, हल्की हल्की बारिश होने लगी। अब बारिश उस वक़्त सड़कें पक्की हुआ नहीं करती थी, रोड कच्चे थे। तो बारिश होते होते वो गली में कुछ पानी सा भरा और मिट्टी जो है वो कीचड़ का रूप ले लिया। अब बाबा फरीद कहते हैं कि चिंतन करते हुए सोचते हैं कि ये जो कीचड़ है, कहते हैं वो अपने पंजाबी में कहते हैं कि जे मैं इस कीचड़ चों लंघना है तो औखे सौखा हो गया, इत्थों तो मैं लंघ ही जाना है। जे माड़ी मोटी चिक्कड़ लग भी गई तो कपड़ियां नूं धो लांगे, पर जे चिक्कड़ मन च लग गई तो उन्होंने धोना बड़ा औखा है। उनका कहने का अभिप्राय ये है कि वस्त्रों पर लगी हुई धूल या कीचड़, उसे तो साफ किया जा सकता है, लेकिन मन में अगर किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का कीचड़ लग गया, अभिमान का कीचड़ लग गया, तो उसे धोना बहुत मुश्किल है। उसे धोने के लिए संतों के साथ बैठना पड़ता है, उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनकर अपना चिंतन मनन करना पड़ता है कि हम जो कुछ ये संत कह रहे हैं, क्या उन बातों पर हम चल रहे हैं। तो जब ये मंथन जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमारा आंतरिक जो है शुद्धिकरण होता चला जाता है। परंतु विचारणीय बात यह है कि जो संत रास्ता बताते हैं या जो तरकीब बताते हैं, हम उस पर चल पाएँ। आत्ममंथन बहुत ही ईमानदारी से होना चाहिए। कभी भी अगर हमें कुछ समय मिलता है, उस समय में दिन भर की गतिविधियों पर या जो भी हमारे क्रियाकलाप रहे उनके ऊपर हम विचार विमर्श करें और ये सोचें कि हमने आज क्या गलत किया, क्या हमने किसी को कोई दुर्वचन कहे, क्या हमारी बात से किसी को ठेस पहुँची, जो बातें हमने किसी और को कही, क्या अगर वही बातें हमें कोई कहता तो क्या हम उतने सहज रह पाते जितना हम कहते वक्त सहज से। तो जब ये मंथन पूरी ईमानदारी से होता है तो हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है और उसके साथ साथ हमारे हृदय का परिमार्जन भी होता है। कहा भी गया है कि जितना पक्षी आसमान में इसीलिए उड़ता है क्योंकि वो हल्का है। जब हम अपने विचारों में आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, तमन्ना और जस्तजू इनकी गठरियाँ लेकर चलते हैं तो वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है और सफ़र जो है वो दुखदायी हो जाता है। किंतु अगर मन हल्का है, आने वाली हर घटनाक्रम को हम ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर ये चीज़ें हम पर बोझ नहीं बनती, हमें उनसे किसी तरह का कष्ट नहीं होता, क्योंकि जो ईश्वर चाहता है अगर वही होना है तो फिर हम उसमें कर भी क्या सकते हैं। मानव के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब वो अपने सारे प्रयत्न करने के बाद अपने निर्धारित मंजिल पर नहीं पहुंच पाता तो वहाँ पर वो भगवान को दोषी करार दे देता है। उसके बाद वो कहता है कि मैंने ऐसा बुरा क्या किया था। और कई बार तो यहाँ तक स्थिति आती है कि आदमी कहता है भगवान है ही नहीं, अगर होता तो मेरी बात सुनता।
परंतु सोचने का विषय ये है कि बहुत से संतों ने कहा है कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जब हम इस विचारधारा पर चलते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पैरों में जूते नहीं हैं, तो अगर ये भी सोचा जाए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास तो पैर भी नहीं है, तो विधाता ने हमें जब सब कुछ दिया है, कर्म करने के लिए हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, मस्तिष्क दिया है, और उसके बावजूद अगर हम अपना कर्म पूरी निष्ठा से लगन से नहीं करते हैं तो फिर और उसके बाद जो है इच्छित परिणाम जो है उसकी अपेक्षा रखते हैं, तो क्या ये हम अपने साथ ही खुद छल नहीं कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड डिस्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन्स you are not getting desired results, it means there are two things which are possible: either you are not taking the medicines as per the prescription of a physician, or you are not taking them as they are prescribed. तो उनका कहने का अर्थ ये है कि अगर आप ठीक नहीं हैं और दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि या तो आपने दवा ली ही नहीं है, या फिर दवा जो ली है वो उस तरीके से नहीं ली गई है, ये जो परहेज़ बताए गए हैं वो परहेज़ उनका पालन नहीं किया है। तो हम जो भी कार्य करते हैं, हर कार्य की एक विधि है, एक विधान है। उस विधि के विधान के अनुसार अगर हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने गुणों दोषों को देखने के आदी नहीं हैं, अपनी गलतियों पर हम वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बहुत जल्दी बन जाते हैं। जिस दिन हम अपनी गलतियों को पहले स्वीकार करना शुरू कर देंगे, उस दिन ये संसार, क्योंकि युग जो बदलता है वो तभी बदलता है जब आदमी का मन बदलता है, तो ये संसार हमारे लिए एक नए रूप में होगा। क्योंकि हम जब दूसरों की गलतियों को देखना बंद कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो है शुद्धिकरण होता चला जाएगा। क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, और गलतियां तो जब तक आदमी रहेगा करता ही रहेगा। किंतु यहाँ पर सोचने का विषय ये है कि जो हम गलतियां कर रहे हैं वो अगर हम उन पर विचार करें और ये सोचें कि ये गलतियां, जो गलतियां हुई उन्हें दोबारा ना करें। एक ही गलती को बार बार करना फिर वो भूल नहीं है, फिर वो अपराध हो जाता है। देन वी आर गेटिंग हैबिचुअल ऑफ डूइंग सच मिसकंडक्ट्स। क्योंकि अदालत में भी जब किसी मुजरिम का फैसला होता है, तो अगर पहली बार किसी ने कोई गुनाह किया है तो अदालत का रवैया जो है उसके प्रति थोड़ा नरम होता है। किंतु उसी अपराध में 2 बार 3 बार आने के बाद जो है अदालत उसे हैबिचुअल ऑफेंडर घोषित कर देती है, और फिर उस पर कोई रहम नहीं किया जाता, उस पर रिगोरियस या विगोरियस पनिशमेंट दी जाती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम अपनी गलतियों, जो भी हम गलतियां कर रहे हैं उससे प्रभु से क्षमा याचना तो करें ही, परंतु उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि क्योंकि क्षमा की भी एक सीमा है, हम किसी के भी सब्र के पैमाने को छलकने का इंतज़ार ना करें, किसी को इतना मजबूर ना करें कि वो हमारे प्रति कोई बहुत ही सख्त कदम उठाए। तो मतलब जब तक हम आत्ममंथन नहीं करेंगे तब हम ये जान ही नहीं पाएंगे हम गलत कहाँ कर रहे हैं, किसका दिल दुखा रहे हैं। एक शायर ने कहा कि मस्जिद दूर है, चलो आज किसी चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। क्योंकि जब एक बात किसी ने ये कही कि अल्लाह की तामीर की खूबसूरत कायनात के हर ज़र्रे से जिस दिन आपको मोहब्बत हो जाए, समझिए आप अल्लाह के करीब हैं। जब हमें ईश्वर की जो ये सृष्टि है इसके हर कण से प्रेम हो जाता है, तो हम घास का एक तिनका भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो ईश्वर की एक रचना है। तो ईश्वर की रचना के साथ हमें किसी भी तरह का खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। और
अगर जाने अनजाने हमसे कहीं भूल हो भी जाती है तो हमें उसके लिए तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दोबारा वो भूल ना आए। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ।